Hello bachcho, let's read the question. So the question says a flag staff 10 meters high stands in the center of an equilateral triangle which is horizontal. From the top of the flag staff each side subtends an angle 60 degree. Prove that the length of the side of the triangle is 5 under root 6 meters. So the key concept of this question is, देखिए अगर मेरे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ओके, लेट्स से मैं उसे ए बी सी मान लेती हूँ, ए बी सी एंड राइट एंगल एट बी है, ये इसे मैं थीटा मान लेती हूँ, ये होता है मेरा हाइपोटेन्यूज, ये होता है मेरा परपेंडिकुलर, ये होता है मेरा बेस. तो मेरा साइन थीटा कितना हो जाता है? साइन थीटा को मैं क्या लिख सकती हूँ? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. इतना क्लियर है? एंड सेकेंड थिंग, पाइथागोरस थ्योरम. पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? पाइथागोरस थ्योरम कि हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, दैट मीन्स परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर. क्लियर है? थर्ड थिंग, द मीडियन ऑफ एन इक्विलेटरल triangle is a perpendicular bisector. ओके, इसका क्या मतलब होता है? इसका ये मतलब है कि सपोज मेरे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, मेरे पास होता है ये राइट एंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है, एंड अगर मैं इसका मीडियन ड्रॉ करती हूँ तो ये मीडियन बाइसेक्टर के साथ 90 डिग्री बनाएगा इफ इट इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल. क्लियर है? सो क्वेश्चन में क्या बोला गया है? फ्लैग स्टाफ 10 मीटर्स हाई स्टैंड्स इन द सेंटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल. तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ? ए बी सी को इक्विलेटरल ट्राइंगल मान लेते हैं, ओके, एंड पी क्यू को, लेट्स से इसको क्यू है इसको पी मान लेते हैं, एंड पी क्यू को हम फ्लैग स्टाफ मान लेते हैं. क्लियर है? सो ये फ्लैग स्टाफ कितना है हमारा? 10 मीटर्स हाई, दैट इज, तो ये कितना हो जाएगा? 10 मीटर. पी क्यू हमारा कितना हो जाता है? 10 मीटर. इतना क्लियर है? देन फर्दर क्या बोला गया है क्वेश्चन में? फ्रॉम द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टाफ ईच साइड सबटेंड्स एन एंगल 60 डिग्री. ओके, हमें प्रूफ करना है कि जो लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द ट्राइंगल है वो 5 अंडर रूट 6 है, ठीक है. सो दैट मीन्स जो हमारा क्यू पी एंगल हो गया वो कितना हो जाता है? 90 डिग्री होता है, ओके, एंड सिंस ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल तो मेरा हर एक एंगल कितना होगा? 60 डिग्री, 60 डिग्री एंड 60 डिग्री. क्लियर है? सो सबसे पहले तो हमने क्या लिया? लेट ट्राइंगल ए बी सी बी एन इक्विलेटरल triangle, okay, and PQ be the tower, ठीक है, standing at center P of the triangle, ठीक है, therefore PQ मेरा कितना हो जाता है? 10 मीटर, ठीक है, गिवन है. सो वी नो दैट जो ट्राइंगल होता है उसके सारे एंगल कितने होते हैं? अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो उसके ऑल द एंगल्स कितने होते हैं? 60 डिग्री. सो दैट मीन्स मेरे पास फ्रॉम द डायग्राम ओनली एंगल बी क्यू सी इज इक्वल टू सी क्यू ए इज इक्वल टू ए क्यू बी होगा, और ये सब कितने होंगे? 60 डिग्री. क्लियर है? सो ये एंगल मेरा कितना हो जाता है? 60 डिग्री. क्लियर है? हेंस जो मेरा ए क्यू है वो क्यू बी के इक्वल हो जाता है, ठीक है, एंड ए क्यू बी भी कितना है हमारा? 60 डिग्री. एंगल ए क्यू बी 60 डिग्री है, देयरफॉर हमारा ट्राइंगल ए क्यू बी क्या हुआ? इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल. इतना क्लियर है? नाउ मेरा क्यू ए क्यू बी और ए बी सब इक्वल होते हैं, क्यू ए क्यू बी और ए बी, ठीक है, ये सब इक्वल होते हैं.
सो मैं क्या करती हूँ, मैं इन सबको 2a मान लेती हूँ, लेट कर लेते हैं कि ये हमारा क्या है, सब 2a, दिस ऑल्सो एंड दिस वन ऑल्सो, ठीक है। सो लेट QA इज इक्वल टू QB इज इक्वल टू AB इज इक्वल टू 2a, इसको हम लेट कर लिया हमने, ठीक है। नाउ अगर हम ट्राइंगल, सिमिलरली इन ट्राइंगल BQC देखते हैं, वो भी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा, ठीक है। इक्विलेटरल ट्राइंगल BQC, देखिए BQC, दैट मीन्स BQC, ये भी मेरा क्या होता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है। सो वी नो दैट इक्विलेटरल ट्राइंगल तो ऑल द साइड्स इक्वल होगी, तो देयरफॉर मेरा QA QB और QC भी किसके इक्वल हो जाता है, 2a के इक्वल हो जाता है, ठीक है। देखिए जो सेंट्रॉइड होता है, सेंट्रॉइड इज अ पॉइंट ऑफ द मीडियम विच इज एट 2/3 डिस्टेंस फ्रॉम द वर्टेक्स, ठीक है। वी नो दैट centroid is a point on the median which is 2/3 distance from the vertex, ओके। जो सेंट्रॉइड होता है मीडियन का, वो 2/3 डिस्टेंस पे होता है वर्टेक्स के। सो देयरफॉर मेरा AP कितना हो जाता है, देयरफॉर AP मेरा हो जाता है 2/3 ऑफ AD, क्लियर है। और हमें पता है कि जो मीडियन होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का, वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, तो देयरफॉर मेरा ट्रायंगल ABD इज ए राइट एंगल्ड ट्रायंगल होता है, ठीक है। सिंस हमारा ABC कितना है, ABC हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है। ABC हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो ABD ये वाला एंगल मेरा 60 डिग्री है, ठीक है। एंड वी नो दैट साइन थीटा कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो अगर मैं साइन 60 डिग्री लगाती हूँ, सो ऑन यूजिंग साइन 60 डिग्री, ये मेरा क्या हो जाएगा, AD अपॉन 2a, ओके। साइन 60 डिग्री कितना होता है हमारा, √3/2, तो ये जाएगा AD अपॉन 2a, 2 से 2 कट, तो मेरा AD कितना आता है, AD इज इक्वल टू √3a, इतना क्लियर है। सो मेरा AP कितना हो जाता है, फिर AP था हमारा 2/3 ऑफ AD, तो मेरा AP हो जाता है 2/3 ऑफ √3a, सो विच इज इक्वल टू, ये आएगा हमारा 2a अपॉन √3, ठीक है। रेशनलाइज कर दिया है। सो वी नो दैट हमारा जो ट्राइंगल APQ है, APQ इज ए राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल है ये भी। सो अगर पाइथागोरस थ्योरम यूज करती हूँ, सो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो यहाँ से मेरा फिर AQ का स्क्वायर इज इक्वल टू AP का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर हो जाएगा, ओके। सो दैट मीन्स मेरा AQ स्क्वायर माइनस AP का स्क्वायर इज इक्वल टू PQ का स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर है। सो यहाँ से क्या हो मेरा 4A का स्क्वायर माइनस 4A अपॉन, सॉरी ये जाएगा 2A का स्क्वायर, ठीक है। 2A का स्क्वायर माइनस 2A अपॉन √3 का स्क्वायर इज इक्वल टू PQ का स्क्वायर, ठीक है। ये कितना बनेगा, 4A का स्क्वायर माइनस 4A का स्क्वायर अपॉन 3 इज इक्वल टू PQ का स्क्वायर, ठीक है। सो ऑन टेकिंग एलसीएम मेरा कितना आएगा, ये 12A का स्क्वायर माइनस 4A का स्क्वायर अपॉन 3 इज इक्वल टू PQ का स्क्वायर, ठीक है। तो 12A माइनस 4A कितना देगा, 8A। सो ये जाएगा मेरा 8A का स्क्वायर अपॉन 3 इज इक्वल टू, अब देखिए PQ को मैं क्या लिख सकती हूँ, PQ हमें गिवन है 10, ठीक है। तो ये जाएगा 10 का स्क्वायर,
तो ये जाएगा 8a का स्क्वायर अपॉन 3 इज इक्वल टू 100। क्लियर है इतना? देन फर्दर ये मेरा क्या बनता है, फर्दर ये मेरा बनता है a स्क्वायर इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई बाय 3 अपॉन 8। क्लियर? सो a स्क्वायर कितना हो जाता है, अगर मैं मल्टीप्लाई कर देती हूँ 300 अपॉन 8, तो फर्दर काटते हैं, 2 1 2, 2 5 10, 0 का 0, 2 4 8, ठीक है। देन फर्दर 2 2 4, 2 7 14, 2 5 10, तो a स्क्वायर मेरा कितना आता है, a स्क्वायर मेरा आ जाता है 75 अपॉन 2, ठीक है। दैट मीन्स मेरा a कितना आ जाता है, a आ जाता है मेरा 5 अंडर रूट 3 अपॉन 2, ओके। देन दिस इज अंडर रूट 2, ठीक है, 5 अंडर रूट 3 अपॉन अंडर रूट 2। सो अगर हम रैशनलाइज कर देते हैं इसको, तो ये कितना आएगा, 5 अंडर रूट 3 अपॉन अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 2 अपॉन अंडर रूट 2, तो ये कितना हो जाएगा, 5 अंडर रूट 6 अपॉन 2, ठीक है। इतना क्लियर है? हमें क्या फाइंड करना था, हमें लेंथ ऑफ द साइड को 5 अंडर रूट 6 मीटर प्रूव करना था। सो लेंथ ऑफ द साइड हमारी कितनी थी, वी नो दैट लेंथ ऑफ द साइड इज इक्वल टू 2a था, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई बाय a कितना निकला है, 5 अंडर रूट 6 अपॉन 2, 2 से 2 कटता है, तो ये कितनी आ जाती है मेरी, 5 अंडर रूट 6 मीटर। देयरफॉर लेंथ ऑफ द साइड कितनी आ जाती है हमारी, 5 अंडर रूट 6 मीटर। होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन, थैंक यू।